मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं अभी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ क्लास 10th का। तो जो भी प्यारे भाई बहन इससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाए जा चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं जो बहुपद क्या है नहीं है उसके डिटेल में पढ़ने के लिए, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, चर के आधार पे बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार और पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, यानी कि इतने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ बहुपद को, जो भी उस वीडियो को देखे होंगे उसे पता चला होगा वास्तविक में जो बहुपद क्या है और बहुपद क्या हो सकते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से। आप लोग अगर मेरे प्यारे दोस्तों समझना चाहते हैं तो पीछे के पार्ट्स को जरूर देखिएगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद के शून्य या शून्य के ज्ञात करने के बारे में, जिसमें हम लोग रैखिक बहुपद से स्टार्ट करेंगे, द्विघात बहुपद का सीखेंगे, त्रिघात बहुपद का सीखेंगे, सारे बहुपद का शून्य के बारे में सीखेंगे। फिर इस पे जो हम लोग अल्फा और बीटा का मान आता है वो कहाँ से निकल के आता है, कैसे आता है, इनके शून्यकों का योग कैसे आता है, गुणनफल कैसे आता है, वो सारे बातों को हम आज प्रूव करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली हम लोग अपने काम पे चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें बहुपद के शून्य या शून्यक, बहुपद के शून्य या शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मेरे प्यारे दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग रैखिक बहुपद का बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद का आप सभी सामान्य जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो सभी जानते होंगे बच्चे। क्या होता है? ए एक्स प्लस का बी बहुपद का सामान्य रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का जो सामान्य स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी। अब जब हम शून्य या शून्य निकालेंगे किसी भी बहुपद का मेरे प्यारे मित्रों, तो हम उसके बराबर में जीरो करके निकालेंगे। किसी भी बहुपद का अगर हम लोग शून्य या शून्यक निकालेंगे तो उसके बराबर में जीरो करके निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में बी है, बराबर किस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से ए इधर आ जाएगा तो माइनस का बी बटे ए हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस का बी बटे ए, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से माइनस बी बटे ए जो निकल के आया है वो क्या हो गया इस बहुपद का मेरे पास। तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो गया ये? तो शून्य या शून्य हो गया, यानी कि एक्स का मान माइनस बी बटे ए रखने पर ये जो पद है ये जीरो हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। हम एक दो एग्जाम्पल लेकर भी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 2x प्लस 5 है, ये बहुपद है। इसमें अगर हमें x का मान पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं x बराबर माइनस बी बटे ए। तो हम फॉर्मूले के माध्यम से भी आपको बताएंगे और हम कैसे वैसे बना सकते हैं उसके तरीके भी आप लोग को सिखाएंगे, दोनों तरीके सिखाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर x का मान क्या है? माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से a का मान क्या है? 2 और b का मान क्या है? तो 5। तो x का मान सीधा क्या हो जाएगा? तो माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि बी का मान 5 बटे ए का मान 2, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा। माइनस 5 बटे 2 रखने पर मेरे प्यारे मित्रों इसका मान शून्य हो जाएगा, यानी एक्स का मान माइनस 5 बटे 2 होगा। और ये रैखिक बहुपद है तो इसके एक शून्यक होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। रैखिक बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक बहुपद होंगे, एक शून्यक होंगे, एक से ज्यादा अधिक शून्यक नहीं हो सकते। हम अन्य एग्जाम्पल भी देते हैं या इसको अन्य तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2x+5 है, अगर इसका हम लोगों को जीरोज निकालना है, पॉलिनोमियल निकाल यानी कि शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर में जीरो कर देंगे। आप जीरो करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 5 है तो बराबर किससे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 5 बटे 2, ये भी मेरे प्यारे तो इस तरह से भी हमने निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे, ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। आप सभी को जो आपके टीचर होंगे ये इस तरीका बताए होंगे, ये नहीं बताए होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता है डायरेक्टली। आप लोगों को मेरे पास तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, शून्य या शून्य तो निकाल लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 5x प्लस का, यहाँ से देखिए 5x और यहाँ से -2 ले लेंगे तो बराबर में जीरो कर देंगे। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि 2/5 इसका क्या हो गया? शून्य का निकल के आ गया। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ तक समझने सीखने में मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई आपत्ति या समस्या नहीं हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं आपको अच्छे से, जिससे कि आप सीख पाए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग सही जगह आए हैं। आप लोग के गुरुजी जो यानी कि मैं आप लोग को शानदार तरीके से कोई भी क्लास में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे सारे क्लासों की तैयारी प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से करवाई जाती है। आप लोग 9th में है या 8th में है या 7th में है या
10th में है या 11th में है या 12th में, आप लोग जुड़ के अपने तैयारी को बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। और मैथ का तो आप लोग विश्वास मेरे प्यारे दोस्तों, जो मोक्ष की प्राप्ति अगर मैथ और साइंस में लेना है तो आप लोग जरूर एक बार गुरु जी से पढ़ के देखिए। इतने शानदार तरीके से सिखाऊंगा ना, जो मेरे प्यारे दोस्तों मुझसे आपको प्यार हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, जो आपको मुझसे क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़िए पहले, इतने शानदार तरीके से बताऊंगा ना सारे पॉल को, मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद के सारे कंसेप्टों को खोल खोल के समझाऊंगा। बहुत सारे टीचर आपको अच्छे से नहीं सिखाते, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते होंगे या नहीं चाहते हैं, या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, और मैं अपने भाई को कभी भी किसी भी वक्त हालात में कम नहीं रहने दूंगा। जितना मैं जानता हूं उससे भी ज्यादा बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे हम चाहते एक गुरु का हमेशा ही रहता है अपने दिल में, जो उसके स्टूडेंट, उसके विद्यार्थी गुरु से भी आगे जाए। तो मैं हमेशा आप लोगों भगवान से प्रे करता हूँ, जो आप लोग हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करें और हमसे भी आगे जाए, हमसे भी अच्छे टीचर बने। तो जब तक आप लोग अच्छी चीज सीखेगा तभी तो। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए √2 ले लें, √2 x प्लस का 5 ले ले इक्वल टू 0, तो यहाँ से डायरेक्टली x बराबर √2 x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 5/√2। अब यहाँ से हर पढ़ने ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के बारे में अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम जो सीखने जा रहे हैं, अब आपको जो बताएंगे वो मेरे पास, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर फेयर कॉपी एक बार बनाते चलिएगा, जो भी चैप्टर बताता हूँ मैं, आप लोग गौर कीजिएगा। तो मैं अगर वास्तविक संख्या बताया पर में, पहले जो वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में था, उस क्लास 10th में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया। क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ, जो अगर आप लोग उसको फेयर बनाते हैं और केवल इंट्रोडक्शन अगर पार्ट आप लोग बना लेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो चैप्टर का गारंटी देता हूँ, जो चैप्टर का एक भी प्रश्न का औकात नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ये मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में उतना पावर होता है, जो आप लोग अगर केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेंगे तो आप लोग चैप्टर के सारे प्रश्नों को आंख बंद करके बना लेंगे। बस आप लोगों को गुरु जी पे विश्वास होना चाहिए और मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए ये देखिए द्विघात बहुपद के शून्य निकाले। अब यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद के ऊपर में सीखेंगे, और ये आपके क्लास 10th में भर भर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ देखिएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। और समीकरण रहता तो बराबर में 0 आ जाता। तो मित्रों अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका है, आराम से सीखिए, समझाऊंगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। शून्य निकालने के लिए अभी बताया ना, बराबर में 0 करने, ठीक है। अब बराबर में 0 करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, तो a से हम लोग सारे टर्म में भाग देते हैं, a से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर ए से भाग देंगे तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों मित्रों, ax² a प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0/a। हम लोग सारे टर्मों में क्या किए, a से भाग दे दिए। इसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से कह सकते हैं मूल ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का जो मूल निकालते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जिसे द्विघात फॉर्मूला भी कहते हैं, जैसे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बटा का 2a। ये फॉर्मूले सारे बच्चे अच्छे तरीके से याद रखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ये कैसे निकल के आता है, आप लोग कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और कोई बच्चा आपसे पूछ दे, जो भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमको समझा दीजिए। अगर आपको कोई बोल दे जो तुमने तो क्लास 10th अभी पास किया है या क्लास 10th में पास करेगा, अभी ये सब सीख गया हो, तो बता दो इस बच्चे को, ये 9th में है, अभी 10th में जाने वाला है, तो उसको बता दो जी ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, तो फंस जाइएगा। क्योंकि आप तो याद रखे होंगे जो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4c/2a, और इसीलिए आप लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि आप लोग याद रखते हैं। याद मत रखिए, निकालना सीखिए। गुरुजी से पढ़िएगा तो आप लोग विश्वास मानिए, आपको सारे कॉन्सेप्टों को निकालने के बारे में सिखाऊंगा। अब यहाँ से a से कट जाएगा, तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस का
बी बटे ए इंटू एक्स प्लस का सी बटे ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के कंसेप्ट वाला कंडीशन लाना है, करना है। तो ए एक्स को मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2a बी 2। अब यहाँ से मेरे पास तो 2a बी इस तरह से बनाना है जो b बटे ए एक्स हो जाए, ठीक है। तो 2a बी 2a, ए का मान क्या है x। अब यहाँ से सोचिए हम लोग b का मान क्या रखें जिससे हमें मेरे प्यारे दोस्तों b बटे ए एक्स भी निकल के आ जाए और b 2a बी का कंसेप्ट भी बन जाए। तो b का मान अगर हम लोग b बटे 2a रखते हैं, b बटे 2a रखे, तो देखिए 2 गुना एक्स गुना b बटे 2a रखे दोस्तों। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, गुना कीजिए तो ये b बटे ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से b बटे ए इंटू एक्स तो निकल के भी आ गया ना, तो इसीलिए इसको हमें लिखे। अब आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab तो निकल के आ गया, बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए, बी क्या है यहाँ पे b बटे 2a तो है, तो अब ये नहीं है क्योंकि सी बटे ए है, तो हम अपने मन से यहाँ पे प्लस में b बटे 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में कर देंगे, b बटे 2a का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस का सी बटे इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से b का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी बटे हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर और ये माइनस में इसको लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे का 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का सी बटे ए हो जाएगा। ये प्लस में रहेगा तो माइनस का सी बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से सिखाऊंगा दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ या कष्ट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर, एक्स प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। दोस्तों एलसीएम आ जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा और ये माइनस यहाँ a से 4a स्क्वायर में भाग लगाएंगे, देखिए 4a स्क्वायर में a से भाग लगाएंगे तो 4a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4 गुना a स्क्वायर का मतलब a गुना a बट्टे का a, तो a से a कट गया तो 4a को गुना करते हैं 4a निकल के आता है। 4a को जब यहाँ से मेरे पास तो c से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ac। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। x प्लस बी बटे 2। मेरे प्यारे मित्रों अगर आप लोग अपने गुरुजी को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इतने शानदार तरीके से मैथ बताऊंगा ना जो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह से कोई भी नहीं सिखाएगा। आप लोग पूरे वर्ल्ड के गुरुजी से आप लोग तुलना कर सकते हैं अपने गुरुजी को, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली हम बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 4 सॉरी यहाँ से स्क्वायर हम लोग अब हटाएंगे दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर को हटाते हैं, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a हो जाएगा, सॉरी 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए तो x प्लस बी बटे 2a बराबर मेरे प्यारे दोस्तों प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और 4a स्क्वायर रूट से निकलेगा तो ये 2a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो x बराबर ये प्लस का b इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का b बटे 2a प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम लोग x का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2a का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और आप सभी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो पढ़ते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हम लोग का निकल के आ गया। यही x मेरे पास तो ये क्या हो जाएगा तो शून्यक हो जाता है, ये क्या हो जाता है तो शून्यक हो जाता है। यहाँ से ये इसका शून्यक निकल के आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो आप सभी भी जानते होंगे जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के
दो शून्यक होते हैं। तो यदि हम अल्फा और बीटा मान लें जो द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो अल्फा और बीटा क्या हो, तो द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो अल्फा बराबर हो जाएंगे माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम ये अल्फा बीटा मान लिए जो द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के आप सभी जानते हैं दो शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है, तो इसीलिए तो अल्फा बराबर एक बार प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। आई होप मेरे प्यारे मित्रों, जो अभी आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप लोग इसको इग्नोर करेंगे तो आप लोग मैथ में अच्छे नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग प्रश्नों के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं सीख पाइएगा। अपने कंसेप्ट को तागड़ा कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न खुद ब खुद आपसे बनने लगेंगे। जब आपका कंसेप्ट तागड़ा रहेगा, इतने शानदार तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में, विश्वास मानिए सारे के सारे मैदान छोड़ के चले जाएंगे आपके सामने में। बस आपको कंसेप्ट 100% आना चाहिए, कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो कंसेप्ट मैं इतना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब सुनने को अल्फा बीटा यहाँ से देखिए, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये अल्फा बराबर कितना निकल के आया था, अल्फा बराबर निकल के आया था माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, और बीटा बराबर क्या निकल के आया था, माइनस का बी प्लस सॉरी माइनस होता माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। मेरे प्यारे मित्रों अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे 2a निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों मूल जो है अल्फा और बीटा, इन दोनों को एक बार ऐड करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a। अब यहाँ से इसका एलसीएम 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हर समान हो ना तो अंश वैसे का वैसे उतर जाता है, तो माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस है तो प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बी और माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा। दोस्तों गौर फरमाइएगा, ये प्लस में बी अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac और यहाँ पे माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b बटे का 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का b बटे a निकल के आ जाएगा। यानी कह सकते हैं अल्फा और बीटा क्या था, तो मेरे प्यारे दोस्तों शून्यक थे, किसके, तो द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मेरे प्यारे दोस्तों जो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो शून्यकों का योग, यानी कि आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या अभी निकला मित्रों, माइनस का बी बटे, और इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इसे याद रख लीजिएगा। जो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इससे पहले आप लोग याद करते होंगे,
अभी मैं आपको निकाल के समझाया जो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे प्यारे मित्रों ये कैसे होता है माइनस बी बटे ए, शून्यकों का योग हम जो लिख देते हैं माइनस बी बटे ए, ये अभी मैं निकाल के आपको समझा दिया। और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी गए होंगे, सीख भी लिए होंगे, कहीं से कोई आपत्ति समस्या दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप शून्य को ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बार शून्यकों का गुणनफल भी हम बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चे को नहीं भी पता होगा, तो अभी हम नेक्स्ट पेज लेके बताते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, और यहाँ से बीटा बराबर माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, जैसे होता है। अब यहाँ से हम लोग दोनों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a गुना बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। ये मित्रों जो सिखा रहा हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी ये क्लास 10th में जब आप लोग ऊपर की क्लासों में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कहीं से कोई भी बताएगा नहीं कि ये कैसे होता है नहीं होता है। ये बेसिक क्लास है, आप लोग अभी जो सीख लेंगे वो सीख लेंगे, बाद में सीखने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। और कंसेप्ट का जो बात करेंगे वो तो कभी भी नहीं कंसेप्ट मिल पाएगा। और आप लोग फॉर्मूले बोलते हैं ना, जो सर मैं फॉर्मूला याद करता हूँ भूल जाता हूँ, फॉर्मूला याद करता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने का एक ही कारण है दोस्तों, आप लोग कंसेप्ट नहीं पता है आप लोगों को। और किसी भी गुरुजी को कैसे याद आता है, आप कोई भी क्लास 10th हो क्लास 9th हो किसी भी चैप्टर यानी कोई भी मेरे पास तो 11th 12th कोई भी फॉर्मूला पूछिए हम आपको बता देंगे तुरंत। काहे पता रहता है हमको, क्या कारण है, ये कभी गौर किए हैं, कभी सोचे इस बात को? आप लोग सोचते नहीं है, नहीं कभी गौर करते। इसका एक ही कारण है, सर को सारे कंसेप्ट पता है। कोई भी चैप्टर पूछेगा सारा तो सारा कंसेप्ट तुरंत माइंड में डाउनलोड हो जाता है, जैसे पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करते हुए वैसे डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे, और आप पूछेगा फटाक बताएंगे। तो उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों जब कंसेप्ट सीखे रहिएगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, वो सारे को आप लोग धराधर एक बार में ठोक दीजिएगा, विश्वास मानिए। ठीक है, गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए इस ये माइनस बी को हम लोग क्या करते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस पूरे बी ए सी को इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये माइनस बी को हमने ए माना, तो यहाँ पे क्या हो गया ए, और यहाँ से प्लस है तो प्लस है, इसको पूरे को बी माना तो यहाँ पे बी हो गया ए प्लस बी। और इधर देखिए माइनस बी को हमने ए माना तो ए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इस पूरे को बी माना तो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। और ए प्लस बी मल्टीप्लाई जब ए माइनस बी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टे में इसको भी गुना करेंगे, 2a को 2 को गुना 4a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 4a स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac बटे का 4a स्क्वायर, ये देखिए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4ac बटे 4a स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, यानी कि c बटे ए निकल के आ जाएगा। यानी मित्रों अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए हो जाएगा। मैं ये प्रूव्ड करके आप लोग को भी समझाया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बटे ए। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और यहाँ तक समझने सीखने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, इसको जो भी नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए। ठीक है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला और है जो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिए। देखिए, यदि मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात आप लोगों को बहुपद निकालने के लिए पूछा जाए, या इस तरह से कह दिया जाए, जो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्य हो तो द्विघात बहुपद बराबर, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसी तरह ही लिखते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इन फॉर्मूले को इग्नोर कीजिएगा तो फिर बहुपद चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और आप सभी के दिल और दिमाग में चलता होगा जो सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब इतना सारे को साबित कर करके बता ही रहे तो इसको भी सर बता दीजिए। अभी बताता हूँ दोस्तों, अभी 2 सेकंड का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए, जो द्विघात बहुपद जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर 0, मेरे पास तो सी ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब ये हमें द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में पहले 0 कर देते हैं। इसके बराबर क्या कर देंगे, या 0 नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 0 क्यों कर देंगे, 0 सॉरी ए एक्स। अब हम ए से भाग लगा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, ए से भाग लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ से समझिए, पहले सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, तो शून्य ज्ञात करते थे तो 0 रखते थे, पहले 0 रख के कर देते, 0 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए से भाग लगाइए सारे टर्म में, ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर में 0 बटे ए हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे ए एक्स और प्लस का सी बटे ए बराबर में 0 में इस भाग दीजिएगा 0। अब मित्रों हम इस तरह को देखिए किस तरह से लिखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस है तो इसको माइनस इंटू माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, थोड़ा बताइए हमको मेरे पैर को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बटे हो जाएगा, फिर एक्स प्लस का सी बटे बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइए, अभी जो आपको सीखा है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटे किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए माइनस बी बटे बराबर हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और सी बटे बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से उसी प्रकार तो माइनस बी बटे बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और सी बटे बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो यहीं से ये फॉर्मूले का निर्माण होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद निकालना है बराबर में 0, यहाँ से ये तो इसके बराबर आ गया, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला जो निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है निकालने का द्विघात बहुपद। जब अल्फा और बीटा का मान दिया रहे या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे तो निकाल सकते हैं। मैं प्रश्नों के ऊपर भी बात करूंगा, प्रश्न भी आसान तरीके से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए। अभी आगे आप लोगों को त्रिघात बहुपद मेरे प्यारे दोस्तों सिखाऊंगा, ठीक है। और त्रिघात बहुपद बता देने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और आपको आगे समझाने की बात करते हैं। अब त्रिघात बहुपद के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए अगर रैखिक बहुपद का बात करेंगे तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगा। द्विघात बहुपद का बात करेंगे अधिकतम शून्य की संख्या 2 होगा। एक मेरे पास तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगा, जरूरी नहीं है जो 2 ही हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम एक सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकते हैं
जिसमें द्विघात बहुपद में मेरे प्यारे दोस्तों अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो आराम से गेट लगा दीजिए, बैठ जाइए। अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों एक भी हो सकता है, सॉरी कम से कम शून्य की संख्या एक भी हो सकता है द्विघात बहुपद में। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाए, बैठ जाइए, जो कभी भी पूछा जाए जो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या दो होगा, त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या तो तीन होगा, चतुर्थ घात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या चार होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, त्रिघात बहुपद के ऊपर आप बात करने वाले हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कभी इसका जरूरत ही नहीं आता है, कभी हमें त्रिघात बहुपद का मूल निकालने देता ही नहीं है, तो ये पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों बेवकूफ़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर आप सिखा रहे तो बता दीजिए, बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं। और जो इतना सिलेबस में है उतना कोई केवल तैयारी करते हैं, तो उतना ही तैयारी करने में आपको ज़्यादा समय लग जाए, तो फालतू का चीज़ काहे ले पढ़ते हैं। सिर्फ जो आपके कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उतना पूछे जाते हैं उतना बताता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए, अब यदि बात करते हैं यहाँ से, यदि यदि अब त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्य होंगे कम से कम मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब तीन शून्य कम से कम होंगे तो यहाँ से मानते हैं यदि अल्फा बीटा एवं गामा, यदि अल्फा बीटा एवं गामा, अल्फा बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद के शून्य को, त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो, शून्यक हो तो मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है क्या, जो यदि अल्फा बीटा एवं गामा, अल्फा बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो, कोई कहीं से डरने वाली बात नहीं है। अब शून्यक हो तो यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये समझने वाली बात है। तो थोड़ा सा आप सभी जानते होंगे, इसे देखिए और अपने माइंड में सेट कीजिए जो क्या हो सकते हैं अल्फा बराबर बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। तो यहाँ से जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़ते हैं वही सूत्र होता है, यानी कि माइनस का बी बटे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर मेरे पास तो सी बटे ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे ए हो जाता है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तभी आप सारे प्रश्नों को बना पाइएगा अपने एग्जाम के अंदर। इसे देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और आशा करता हूँ मैं जो आपको यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, आपको अल्फा बीटा गामा दे दिया जाएगा तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा दिया जाएगा, या ये तीनों दे दिया जाए और त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तुरंत बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होगा, त्रिघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। जो भी प्यारे भाई बहन इतना जितना आप लोगों को बताया है सिखाया है बस उतना को तैयारी करिएगा, तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुपद चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों काम आने वाले बात, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो आप सभी सीख गए होंगे, ठीक है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट का बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आलेख के बारे में, जो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा। हम सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पढ़े हैं, तो आगे क्लास में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपका अभी द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में पूछा, जो रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक
रैखिक बहुपद का जो आलेख हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? सरल रेखा हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस, इधर ये एक्स एक्सिस है, तो सरल रेखा इस तरह से हो सकता है, या आप लोग कहीं भी ऐसे ऐसे भी हो सकता है, किसी तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन एक सरल रेखा का निर्माण करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और आप लोग क्लास 9th में इसे बना चुके हैं अच्छे तरीके से। तो रैखिक बहुपद का जो आप लोग को पूछा भी जा सकता है, रैखिक बहुपद का आलेख जब क्वेश्चन हार्ड करेगा, डिफिकल्ट करेगा, तो मेरे पास को इस तरह के प्रश्न आते हैं। और एक गुरुजी का कर्तव्य होता है जो अपने बच्चे को सारे कंसेप्टों को बताना, एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को ये कभी कोई भी नहीं सिखाएगा। रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आलेख जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपवार्ड या तो डाउनवार्ड होता है, अपवार्ड या डाउनवार्ड होता है। जैसे कि यहाँ से ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। अपवार्ड या डाउनवार्ड का मतलब उद्धमुखी ये मेरे प्यारे दोस्तों होता है, या परवलयकार भी कह सकते हैं इसको, परवल परवल के रूप का होता है। ठीक है, इसका जो बहुपद का आलेख है वो उद्गतोमुखी या उद्धमुखी होता है, अपवार्ड या डाउनवार्ड, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से मेरे प्यारे होगा। यहाँ से एक्स डैश, ये एक्स ये मूल बिंदु होता है। कोऑर्डिनेट में इतने शानदार तरीके से बताऊंगा ना, जो मेरे प्यारे दोस्तों चार्ट पूछ के आप लोग इसको खा जाइएगा। और डाउनवार्ड यानी कि इस तरह से। द्विघात द्विघात बहुपद का जब ये आलेख खींचेगा, या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को ये पॉलिनोमियल में मैं अभी आपको सिखाया मेरे प्यारे दोस्तों, वो आसानी तरीके से आप लोग सारे कंसेप्टों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। और मुझे नहीं लगता है जो अब ऐसे कंसेप्ट आप कभी भूल पाएंगे और आपको कभी भी कोई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी मैं दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट दूंगा, और कंसेप्ट एक बार जान लीजिएगा तो फॉर्मूले रटने की कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म कंसेप्ट एक बार सीख जाइए जीवन भर याद रहेगा। और फॉर्मूले याद कीजिए फिर भूल जाइएगा, तो इसीलिए याद कम कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो जो अभी आप लोग को मैं वीडियो बनाया मेरे दोस्तों, वीडियो बताया, समझाया, आशा करता हूँ वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीख गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए चैप्टर 2.1 को लेके आऊंगा, और इतने शानदार तरीके से बताऊंगा जिससे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को लगेगा जो सर हम लोग को मिठाई खिला रहे हैं। मैंने बताया ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। एक कंसेप्ट है जो कि एक्स में शून्य कोक संख्या, वो मैं चैप्टर 2.1 में ही इंक्लूड करवा दूंगा, वो कंसेप्ट अभी नहीं बताया। ठीक है, चैप्टर में ही है तो वहां पे ही समझा दूंगा कि वो बड़ा कंसेप्ट है नहीं, इसीलिए वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी को जरूर ही सपोर्ट कीजिए, जिससे आपके गुरुजी भी मेरे पास तो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर देंगे जो विश्वास मानिए आप लोगों के लिए कोई भी इतना नहीं किया होगा। धन्यवाद।